O'Brien, Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Shameful event. तो देखा आपने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कितने गुस्से में लाल पीले हुए जा रहे हैं, खड़े होकर अपनी कुर्सी से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आज के पहले आपने कभी इतने गुस्से में उपराष्ट्रपति को नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जब सदन में आकर बैठ गए, सस्पेंड होने के बावजूद वो सदन में आए तो उपराष्ट्रपति गुस्से में लाल पीले हो गए। जाहिर सी बात है भाई, सस्पेंड कर दिया था, सदन में नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, चौंकाने वाली एक खबर ये निकलकर सामने आई है कि विपक्ष के उस सांसद को भी आज सस्पेंड कर दिया गया जो कि सदन में मौजूद तक नहीं था। जी हां, बड़ी खबर है कि सदन में जब मौजूद नहीं था विपक्षी सांसद तो उसे सस्पेंड कैसे किया गया। इस खबर के सामने आने के बाद से बीजेपी का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल सदन में क्या कुछ हुआ है, कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया है, आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह भाग रहे हैं, क्यों सड़क से लेकर सदन तक बवाल मचा हुआ है, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी, सारी खबरें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आरजेडी सांसद मनोज झा का क्या कहना है, बयान सुनिए। कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए पूरा पक्ष रखिए। तो सुना आपने, मनोज झा का कहना है कि ये सरकार संसद को सुरक्षित नहीं रख सकती है, देश को क्या ही सुरक्षित रखेगी। ये सिर्फ मामला संसद का नहीं, पूरे देश का है। आप सदन में खड़े होकर छाती ठोकते हैं, कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन कौन कितना भारी किस पर हो रहा है ये यहाँ पर समझने वाली बात है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि 48 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया गया, आखिर क्यों जो देश की रक्षा का दारोमदार जिस व्यक्ति के कंधे पर है, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई बयान सदन में आकर नहीं दिया गया। आपको बता दें, आज सदन में खूब बवाल हुआ, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा तक मांगा गया और उसके बाद एक के बाद एक विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से कथित तौर पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो फिलहाल क्या खबर है, खबर आप देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रांच लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित कर दिया गया। 5 कांग्रेस सांसदों को निलंबित किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 5 कांग्रेस सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और जिसकी विजिटर पास पर, जिस बीजेपी सांसद के विजिटर पास पर वो घुसपैठिए सदन में अंदर तक घुस गए, उस सांसद पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हुड़दंगियों को सदन ने भेजा मगर नो एक्शन। कांग्रेस एक्शन का मांग कर रही है, विपक्ष एक्शन की मांग कर रहा है, इंडिया गठबंधन अपनी मांगों के साथ अड़ा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन किसका हो रहा है, विपक्षी सांसदों का हो रहा है। 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, 1 राज्यसभा सांसद को सस्पेंड किया गया और 1 सांसद का सस्पेंशन बाद में वापस ले लिया गया क्योंकि वो विपक्ष का सांसद सदन में मौजूद ही नहीं था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका ये खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको कार्रवाई करना है, कार्रवाई इसलिए करना है क्योंकि सदन की कार्रवाई में व्यवधान डाला जा रहा था, लेकिन व्यवधान कौन डाल रहा था ये तक नहीं पता है। फिलहाल इस पर दानिश अली जो कि सांसद है, उनका क्या कहना है, बयान सुनिए। 2 बजे 5 सांसदों को सस्पेंड किया, 3 बजे 10 सांसद किया, उसमें एक ऐसे सांसद को भी सस्पेंड कर दिया जो आज सदन में ही नहीं आए। सेलम से सांसद है प्रतिभन जी, उनका भी निलंबन कर दिया।
पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है ये देश। तो दानिश अली का कहना है कि यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि आखिर सदन में चल क्या रहा है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो सांसद SR पार्थिबन मौजूद तक नहीं थे, उनको कैसे सस्पेंड कर दिया गया। ये DMK के सांसद हैं जो कि मौजूद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया और बाद में इस नाम को वापस ले लिया गया। तो कितना बड़ा खेल चल रहा है, विपक्ष के नेताओं पर कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ये लोग ये तक नहीं देख रहे हैं कि किसको सस्पेंड कर रहे हैं, किसने कुछ वेल में आकर किया भी है, कोई नारेबाजी की भी है कि नहीं की है। विपक्ष के नेताओं का नाम लगातार एक सूची जारी कर दी जाती है कि इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, और एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे के पूरे सत्र के लिए उठाकर सस्पेंड कर दिया जा रहा है। अब फिलहाल ये लोग क्या करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई कैसे चलाना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। अगर इतनी ही बड़ी बात है, इतना ही बड़ा बवाल हो गया है, तो एक बार गृह मंत्री अमित शाह आकर सदन में जवाब क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से विधेयक पेश किए जाने हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब अमित शाह को सदन में आना है, सदन में जवाब देना है, तो वो विधेयक पेश करने और विधेयक पर बहस करने तक के लिए सदन में नहीं आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन ने 2 मांगे रखी हैं और इन 2 मांगों से बीजेपी आला कमान भाग रहा है। फिलहाल ये मांगे क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, खबर में लिखा है कि संसद की इस घटना को लेकर गुरुवार को इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक भी हुई थी, जिसमें उन्होंने मांग की है। पहली मांग, कल संसद में हुई बेहद गंभीर और खतरनाक सुरक्षा चूक पर दोनों सदनों में गृह मंत्री विस्तृत बयान दे और उसके बाद इस पर चर्चा हो। चर्चा तो दूर की बात है, ये लोग सवाल तक नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि घुसपैठ करने वालों को विजिटर पास दिलवाने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो प्रताप सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी सांसद जिसकी बिना पर ये विजिटर पास लेकर घुसपैठिए घुस गए थे, उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन एक बीजेपी के सांसद को बचाने के लिए किस तरह से विपक्ष के सांसदों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, ये यहाँ पर समझने वाली बात इसलिए है क्योंकि विपक्ष के उस सांसद को भी सस्पेंड किया जा रहा है जो सदन में मौजूद तक नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रिया श्री ने तो साफ कह दिया है कि अगर यहाँ पर कोई विपक्ष का नेता का विजिटर पास लेकर गया होता तो गोदी मीडिया बवाल खड़ा कर देता। क्या कहना है, देखिए, सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि सोचिए, अगर किसी विपक्षी सांसद के बनाए प्रवेश पास पर ये लोग घुस आते तो अभी तक क्या माहौल होता। माहौल तो ऐसा हो गया होता कि बवाल खड़ा हो जाता, क्योंकि अगर इसमें विपक्ष के नेता का कोई एंगल है नहीं, मुस्लिम का कोई एंगल है नहीं, क्योंकि जो लोगों ने घुसपैठ की थी उसमें कोई मुस्लिम है नहीं, कोई एंगल बैठ नहीं रहा, इसलिए गोदी मीडिया भी चुपचाप बैठा हुआ है। और गोदी मीडिया कैसा खेल कर रहा है, जो स्मोक क्रैकर लेकर गए थे उसको लेकर उछल कूद मचाई हुई है, सदन में उछल कूद मचाई हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं। और वही स्मोक क्रैकर जो कि दिल्ली पुलिस के पास होना चाहिए था, इसकी जांच होनी चाहिए थी कि ये किस लिए लेके गए, ये क्या है, ये क्यों है, इस पर किसके किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, उस पर मीडिया के फिंगरप्रिंट हैं। प्राइम टाइम तक के पहुंच गया है, देख सकते हैं आप, अमीश देवगन प्राइम टाइम में लेकर बैठे हुए हैं। तो ये है दिल्ली पुलिस, ये है गृह मंत्री अमित शाह की कार्रवाई, ये है इन लोगों का जवाब, जिसमें विपक्षी नेताओं को एक मुश्त सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल इन सब पर एक बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है। आपको बता दूं, जो कांग्रेस सांसद हैं गुरजीत सिंह औजाला, उन्होंने कहा है कि अगर हमलावरों का पास मैंने जारी किया होता तो ये बेशरम भाजपाई मुझे खालिस्तानी बना देते। तो बनाने को ये लोग कुछ भी बना देते, करने को ये लोग कुछ भी कर देते। और जब इस तरीके से एक साथ 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए और बाद में सांसदों के नाम वापस लिए जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। क्योंकि ये खेल तब एक्सपोज हो जाता है जब उस सांसद को सस्पेंड किया जाता है जो कि सदन में मौजूद तक नहीं था। फिलहाल सवाल कई खड़े होते हैं और जवाब के नाम पर कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है, एक्शन के नाम पर कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये लोग कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सदन में घुस गए, सदन में कूदफान की गई है। ये लोग जवाब देने के बजाय किस तरीके से खेल कर रहे हैं और ये खेल कैसे एक्सपोज हो रहा है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर और गृह मंत्री अमित शाह जो जवाब नहीं दे रहे, मोदी जी की तरफ से जो मौन व्रत साधा गया है, किसी तरह का ट्वीट नहीं किया गया है, उस पर
आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।